अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा चौथा लेसन है जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं द नेकलेस का। तो इसके तीसरे लेसन में हमने ये पढ़ा कि अब जो मैटिल्डा का मसला पोशाक खरीदने का था वो हल हो गया, क्योंकि उसका खामद अब उसे 400 फ्रैंक दे रहा है ताकि उसे वो अपनी पोशाक ले सके। The day of the ball approached and Ma'am Lucille seemed sad, disturbed, and anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." तो पार्टी का दिन नज़दीक आ गया और मैडम लूसिल उदास, परेशान और बेचैन दिखाई दे रही थी, जबकि उसकी पोशाक तकरीबन अब तैयार हो चुकी थी। तो लेकिन एक शाम उसके खामद ने उससे कहा, क्या बात है? व्हाट इज़ द मैटर विथ यू? क्या बात है? 2-3 दिनों से तुम बहुत अजीब तरह से पेश आ रही हो। एंड शी रेस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. तो मैटिल्डा ने जवाब दिया कि मुझे दुख हो रहा है कि मेरे पास एक भी जेवर नहीं है जो मेरे पास एक भी जेवर नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुद को सजा सकूं। मैं वहाँ गरीबी की मारी हुई नज़र आऊँगी। मैं इसे बेहतर समझती हूँ कि इस पार्टी में ना ही जाऊँ। He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very chic." तो उसने जवाब दिया, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम ताज़ा फूल पहन सकती हो, इस मौसम में वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। She was not convinced. "No," she replied, "there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." तो ये बात उसके दिल को अच्छी न लगी। उसने कहा, नहीं, अमीर औरतों के बीच गरीब नज़र आना, इससे बढ़कर बेइज्जती की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend, Ma'am Forrester, and ask her to lend you her jewels." तो उसके खामद ने चिल्ला के बोला, ओ हम कितने बुद्धू बेवकूफ़ हैं, जाओ और अपनी सहेली मैम फॉरेस्टर को ढूंढ और उससे कहो कि वो तुम्हें कुछ जेवर उधार दे। She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." वो खुशी से चिल्ला उठी, सही बात है। उसने कहा, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. Ma'am Forster went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, "Choose, my dear." तो अगले दिन वो अपनी सहेली के पास गई और उसे अपनी मुश्किल के बारे में बताया।
तो मैडम फॉरेस्टर अपनी अलमारी के पास गई, वहाँ से जेवरों वाला एक बड़ा सा डिब्बा निकाला, इसे लेकर वापस आई, इसे खोला, शी ओपनड इट एंड सेड, उसे खोला और बोली, मेरी प्यारी खुद ही चुन लो, खुद ही चुन लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? सबसे पहले उसने कुछ कंगन देखे, फिर मोतियों का एक हार भी देखा, फिर वेनेशन क्रॉस जो सोने का बना हुआ था वो भी देखा, और फिर बढ़िया कारीगरी वाले नगीने देखे। उसने आईने के सामने खड़े होकर इनको पहनकर देख लिया, झिझकती रही, इस बात का फैसला न कर पाई कि वो इन्हें ले जाए या ना ले जाए। फिर उसने पूछ लिया, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है? Why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you. कहा कि क्यों नहीं, मेरे पास तो है, खुद ही देख लो, मुझे मालूम नहीं तुम्हें क्या पसंद आए, तुम खुद ही देख लो। थैंक यू।